बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 7 मई बारोज़ बुध मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका आवाम को शिद्दत से इंतज़ार था। इस फैसले को महफूज किया गया था आइनी बेंच, जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। उस बेंच ने यह फैसला सुनाया जब मुल्क हालत जंग में है। गुज़िर शब आपके शहरों यानी पाकिस्तान के शहर मेरे मुल्क पर हिंदुस्तान ने हमला किया, और हमला अहमदपुर शर्किया जिसमें वहाँ पर हमला किया गया, लाहौर मरीद के वहाँ हमला किया गया, सियालकोट, और फिर आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली बाग मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया। मुल्क हालत जंग में है। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने भी ये फैसला दिया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में होगा। ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है। उस 5 रुकनी बेंच का फैसला कालादम करार दे दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज उल हसन कर रहे थे, और उस 5 रुकनी बेंच ने सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में कालादम करार दिया था, और जो शिक्के थी वो भी कालादम करार देती थी। लेकिन आज वो आर्मी एक्ट की शिक्के भी बहाल कर दी गई, यानी कि आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से किसी को भी किसी जुर्म में भी गिरफ्तार करके उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। और ये रास्ता दिया गया कि इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। ये वो रास्ता है जिसके लिए हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम लाई थी। काफ़ी तगोदो की जा रही थी, शब रोज़ शबाना रोज़ इस पर मेहनत की गई। शहबाज शरीफ के बकौल जिस तरह वो कहते हैं, इस पर बात करूँगा। और फिर आपको बताएंगे कि आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी केस की समाअत थी। जी 13 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 13 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी कमाल उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त जो कमल शोजब की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उसे डिलिस्ट कर दिया, उसे निकाल बाहर फेंक दिया गया। और ये बताया गया, जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे कोर्ट रूम नंबर 1 में, तो ये बताया गया कि जी वो 3 या 4 रुकनी बेंच के सामने वो लगाई जाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करता हूं मैं जो आज फैसला दिया गया। कमाल फैसला, शानदार फैसला, इतना कमाल फैसला कि जिसके लिए ये पिछले 3-4 सालों से ये शबाना रोज मेहनत की जा रही थी। दुनिया की किसी अदालती तारीख में, दुनिया के किसी भी मुल्क में सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर मोहर तस्दीक सबत की है, और यह फैसला दिया है कि आज के बाद कोई भी सिविलियन, वो मैं हूँ, वो आप हो, कोई भी हो, जाहिद बकर कोई भी हो, वो शीदा मोची हो, मुसल्ली हो, कोई भी हो, मिरासी कोई भी हो, इंसान तो है ना, उन्हें पकड़कर आप बगैर किसी जुर्म के मिलिट्री अदालतों में ले जा सकते हैं, जाकर उनका ट्रायल किया जा सकता है। यहाँ पर एक मैराथन, ये 56 समातें हुई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 56 समातों के बाद आज इसका फैसला दिया गया, और फैसला देने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये बेंच था जिसे फैसला दिया था, मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान की आर्मी, पाक फौज, आर्मड फोर्सेस से इज़हार यकजहती के लिए वो अगले बॉर्डर पर चले गए जी, गन थामने के लिए, हिंद का मुकाबला करने के लिए। हमारा हिंद, हमने तो ये गुज़श्ता रोज जब इस मुल्क पर हिंदुस्तान ने जारियत की, हिंदुस्तान ने मज़ाइल दागे, आज मुल्क हालत जंग में है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और साबित किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस ने कि हम आपके शाना बिशाना चलेंगे, हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं। बुनियादी तौर पर यह फैसला इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। इमरान खान साहब पर नाज़रीन आपको पता है कि आज तक जितने भी केसेस बनाए गए, जितने भी, वो इद्दत वाला मामला हो, वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला, वो तोशा खाना हो, वो साइफर हो, वो सारे जाली साबित हुए। वो आला अदालतों में जब भी आते हैं तो वो जाली साबित होते हैं। 9 मई किसने किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका तिया पाचा कर चुकी है। प्रोसिक्यूशन के पास उसका सबूत ही नहीं होता, बचता कुछ नहीं था। फिर कहा गया कि ये जो मामला इसको लेकर चला जाए ताकि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। नाज़रीन, थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताते हैं। बैकग्राउंड इसकी ये है कि जब 9 मई हुआ तो 9 मई के बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया,
पकड़कर उन्हें मिलिट्री कस्टडी में दिया गया। जो आपके जजेस, सिविल जजेस हैं, मजिस्ट्रेट जिन्हें कहते हैं, उन्होंने उसको मिलिट्री कस्टडी में देने के लिए इजाज़तनामे दिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये उकदा खुला था जब इस केस की समाअत हो रही थी, तो वो इजाज़तनामे, एक उनकी जो रिटन लैंग्वेज थी वो एक ही तरह की थी, सिर्फ मजिस्ट्रेट के जो सिग्नेचर थे वो डिफरेंट थे। वो केस चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। जस्टिस इजाज उल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि सिविलियन का ट्रायल किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। और जो आर्मी एक्ट की जो तरामीम थी उसको भी काला दम करार दे दिया था कि वो भी नहीं। वो मैं नाज़रीन आपको बता देता हूं कि वो बुनियादी तौर पर आर्मी एक्ट की तरामीम कौन सी थी। वो आर्मी एक्ट की शिक 21D2 और 59(4) इसको भी काला दम करार दिया था। वो फैसला 4-1 से आया था, क्योंकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यही अफरीदी, इन्होंने इससे इख्तलाफ किया था शिक्कू की बाली तक, शिक्कू की हद तक। लेकिन जो मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का वो यूनानिमसली फैसला आया था कि नहीं होगा, उस फैसले को लेकर उसके खिलाफ यहाँ पर अपीलें की गई। शोधा फाउंडेशन हो गई जी, कोई पंजाब हो गया, सिंध हो गया, पता नहीं फलां हो गया, हुकूमत भी आ गई। तो 56 समातें इस केस की हुई। 56 समातों के बाद बिल आखिर ये फैसला दिया गया कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। वो आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया गया। जब यहाँ पर समातें हो रही थी तो उस वक्त ये सवालात भी उठे थे कि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आपका आईनी ओहदा है, जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस का सरबराह भी है, उसे सदर पाकिस्तान कहते हैं। और प्रोसिक्यूशन से ये पूछा गया कि अगर सदर पाकिस्तान या सदारती हाउस पर हमला कर दिया जाए तो उसका केस कहाँ चलेगा। तो बताया ये गया जी कि उसका केस ATC में चलेगा, सिविल अदालतों में चलेगा। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल उठाया था कि अगर मुल्क का जो आपका आर्म फोर्सेस का सरबराह है, सदर पाकिस्तान है, उसके घर पर हमला होता है, सदारती हाउस पर हमला होता है, तो वो हमला करने वाले के खिलाफ जो केस ट्रायल होगा वो ATC में होगा। तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जो है वो क्यों मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए केस। फिर यह बात भी सामने आई थी कि जो आपका कैंटोनमेंट एरिया है बोर्ड का, वहां पर भी आपके पास अगर इजाजतनामा नहीं है तो वहां पर भी आप अंदर नहीं जा सकते। यह बात भी सामने आई कि जो 9 मई हुआ था, तो जनाह हाउस जिसे कहा जाता है, उसका दरवाजा अंदर से किसने खोला था, उसकी कुंडी अंदर से किसने खोली थी। यह जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा था, और कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि उसकी कुंडी अंदर से खुली है तो यह मिली भगत का जुर्म है। लेकिन क्या करें, आइन और कानून को इस मुल्क में पिछले 78 साल से बांदी बनाकर रखा हुआ है। आइन और कानून को मुंह की नाक बनाकर रखा हुआ है। स्टैब्लिशमेंट जहां चाहे उसे मोड़ ले अपने हक के लिए। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने यह कहा था कि आइन में अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें 26 आपने अमेंडमेंट कर दी, यानी 26वीं बार इसको तरमीम किया गया। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उस वो मुकद्दस गाय तो नहीं, उसमें तब्दीली क्यों नहीं हो रही। लेकिन क्या किया जाए, यहां पर यह हो रहा है इस मुल्क के अंदर। पिछले 78 साल से ये चल रहा है। आज मुल्क की हालत जंग में है। हम हिंद की जारियत के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पर यह फैसला आ गया। हम क्या सबक दे रहे हैं, हम दुश्मन को क्या दिखा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर तनकीद तो की जा सकती है। इसके बाद इस पर क्या किया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 जुलाई 2024 को उसका फैसला जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में बेंच ने दिया था,
वो फैसला बुनियादी तौर पर 11-2 से आया था, लेकिन उसे 8-5 की निस्बत कहा जाता है कि वो फैसला था, अक्सरियती फैसला था। बहरहाल उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज जब उस केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा जी कि तौहीन अदालत वाले मामले पर कि गुज़श्ता रोज़ जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुए थे कमल शोज़ब की जो दरख्वास्त थी, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के हुकाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम में हैं वो क्यों नहीं आए। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सजील स्वाति साहब, उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि हमें नोटिस वगैरह नहीं हुए थे। तो जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि आप मुझे कानून ना समझाएं, आप मुझे आइन ना समझाएं। अगली पेशी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो यहाँ पर जिन्हें नोटिस हुए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। तो नाज़रीन, जो कमल शोज़ब की दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की लगी हुई, उसको आज आलल सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा था, बल्कि जब मैंने बिस्तरे इस्तराहत छोड़ा तो मैंने जब अपना मोबाइल देखा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर गया तो वहां पर कॉल लिस्ट में उसको डिलीट कर दिया गया और यह बताया गया कि इसको जब सलमान अकबर राजा साहब ने अपने दलाइल रखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तो यह बताया गया जी कि इसको डिलीट इसलिए किया गया कि ये 3 या 4 रुकनी बेंच के सामने केस लगेगा और फिर ताकि आपके पास अपील का हक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस केस की समाअत इसलिए मुलतवी की गई कि आज जो मुल्क के जो आपके जो इमरजेंसी नाफिज थे मुल्क के अंदर, आपके तमाम एयरपोर्ट्स जो लाहौर के, कराची के जितने भी थे वो बंद थे। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कराची से आना था तो वो नहीं आ सके। यहाँ पर अदालत को बताया गया कि वो सफर नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो बंद कर दिया, वो पहुंच ही सके, तो इसकी समाअत मुलतवी कर दी जाए। अहमद खान ने अदालत से सदा की कि इसकी समाअत 3 से 4 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान बाजिद थे, उन्होंने कहा कि हमने इसका जल्दी फैसला देना है और जिस तरह आज फैसला दिया गया ज़ाहिर है इसी तरह फैसला आएगा वो भी। तो 13 मई तक उसकी जो है वो समाअत मुलतवी की गई। ये बड़ा दुनिया नाज़रीन जो मामला है ना कि दुनिया की किसी भी अदालत में, किसी भी मिलिट्री कोर्ट में, सिविलियन का, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या जहां कहीं भी हो, ये आइन पर खुद कुछ हमला किया गया है, बमबार बनकर इस पर हमला किया गया है। हमने ये साबित किया है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का हक करार आईनी कानूनी कुतरों पर दुरुस्त करार देकर हमने हिंदुस्तान के जो प्रैक्टिस है यहाँ पर उनके दांत खट्टे किए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यही जो है ना वो शायद साबित किया हो, फैसला दिया हो। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आपसे कबल 13 जनवरी को काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक फैसला दिया था। वो जो स्याह शब को फैसला दिया गया था रात 11 बजे, वो बल्ले वाला फैसला, वो आज उनके माथे पर वो दाग बना हुआ है, धब्बा बना हुआ है। दुनिया का कोई भी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर ले, कुछ भी इस्तेमाल कर ले, वो दाग कभी धुलेगा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मसरत अलाली साहिबा और जस्टिस शाहिद बलाल साहब जो कहते थे कि मेरा फैसला बोलेगा। ये दुनिया फानी है, यहां से चले जाना है। तारीख सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो हक बात कहते हैं, जो हक बात कहने पर डट जाते हैं, वो तारीख में अमर होते हैं। तारीख एक जुमला है किसी का कि तारीख चाटने वालों को कभी याद नहीं रखती, तलवे चाटने वालों को। आपके पास अख्तियार था, आपने आइन और कानून पर उस पर हमला किया गया है। नाज़रीन, मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये सब कुछ कह रहा हूं, लेकिन क्या किया जाए, ये हुआ है। ये थी अब तक की सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है। ये चैनल आपका अपना चैनल से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन भी जरूर दबाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बड़ा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।